हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑलराउंडर जेई मैथ्स। तो आज से हम एक नई सीरीज लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है इंटेलिजेंट पीवाई क्विज फ्रॉम जेई मैथ्स। ठीक है, जेई मैथ्स के एग्जाम में जितने भी जो हाई आईक्यू एजुकेशन आ चुके हैं उन सब का हम एक सीरीज लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो ठीक है, शुरुआत करते हैं यहाँ से। एंड इट इज़ योर पार्ट 1 इस प्रकार। ठीक है, यहाँ शुरुआत करने वाले हैं और चैप्टर ले रहा हूँ आपका सेट एनालिसिस इस प्रकार। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं 2023 के अप्रैल शिफ्ट से। ठीक है, और ये बेसिकली आपको लग रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट इतना सिंपल भी नहीं है इस प्रकार। ठीक है, मतलब थोड़ा सा लेंथी पड़ सकता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ बेसिकली ये आपका एक सेट है 1, 2, 3, जा इस प्रकार। ठीक है, एंड आर बी रिलेशन ऑन द सेट ए इंटू ए इस प्रकार। ठीक है, मतलब ए से ए के मध्य आपने एक रिलेशन आर डिफाइन किया है इस प्रकार से कि ए बी कॉमा सी डी। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट इस प्रकार। ठीक है, और इस प्रकार से यहाँ पे 2a + 3b का जो मान है वो 4c + 5d के इक्वल होना चाहिए इस प्रकार। ठीक है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इज इक्वल टू क्या होगा इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी के जो मान है बेसिक आपको यहाँ से लेने हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 4। ठीक है, ए का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो, बी का मान 1, 2, 3, 4, सी का मान 1, 2, 3, 4, डी का मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। ठीक है, कैसे भी करके आप ले सकते हो। ठीक है, तो मुझे इस प्रकार से लेना है कि आपको 2a + 3b का जो मान है 4c + 5d के इक्वल होना चाहिए इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे 2a + का 3b एंड इज इक्वल टू आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 4c है प्लस का यहाँ पे 5d इस प्रकार। ठीक है, और अब मुझे इनको इक्वल करना है। ठीक है, तो इक्वल करने के लिए इनकी रेंज का मान समान होना चाहिए। ठीक है, रेंज मतलब मैक्सिमम से मिनिमम या फिर मिनिमम से मैक्सिमम इक्वल होना चाहिए इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मैं इनके मिनिमम मान की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे बताओ कि इसका मिनिमम मान कितना होगा। अगर मैं एक का 1 ले लूँ यहाँ पे एंड बी का मान अगर 1 लूँ यहाँ पे तो इसका मिनिमम आएगा यानी 2 + का 3 मतलब इसका जो मिनिमम 5 बन रहा है। ठीक है, बात करें इसके बारे में तो अगर मैं सी और डी का 1 लूँ यहाँ पे सी डी इज इक्वल 1 ले लो। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका जो मिनिमम कितना बन रहा है 9 बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 4c + 5d का जो मान है कभी भी 6 पॉसिबल नहीं है, कभी भी 8 पॉसिबल नहीं है, कभी भी 7 पॉसिबल नहीं है, मतलब 5 भी पॉसिबल नहीं है इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मान लो कि इसका मान बन जाए 5 तो इसका मान कभी 5 बनेगा ही नहीं, तो आपको 5 को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2a + 3b का जो मान है 5, 6, 7, 8 तक आप नहीं ले सकते इस प्रकार। ठीक है, आपको 9 लेना पड़ेगा तभी इसके इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, तो इसका जो मिनिमम मान आएगा दोनों का वो वैसे 9 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं मैक्सिमम मान के बारे में। ठीक है, अब मैक्सिमम मान कितना बन रहा है यहाँ पे उसके बारे में बात करें यहाँ पे, तो अगर मैं ए और बी का जो मान 4 ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, दोनों का मान मैं 4 ले रहा हूँ। ठीक है, तो कितना बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर देख पा रहा हूँ 4 दूनी 8 बन जाएगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे देख पा रहा हूँ 4 × 12 इस प्रकार। ठीक है, 12 और 8 20 बन जाएगा। ठीक है, मतलब क्या, मतलब इसका मैक्सिमम 20 तक जा सकता है। ठीक है, अब बात करें इसके बारे में, ठीक है, 4c + 5d के बारे में, तो अगर सी डी का मान 4 ले यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे मतलब 4 × 16 बन जाएगा यहाँ पे एंड 5 × 20 बन जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 36 बन रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, मतलब क्या 4c + 5d का जो मैक्सिमम मान 36 तक जा सका है, बट इसका मान 20 तक ही जा रहा है इस प्रकार। ठीक है, तो अगर मान लो इसका मान 21 हो गया तो इसका मान कभी 21 हो ही नहीं पाएगा, तो इनडायरेक्टली आपको इन दोनों का मान आपको 20 तक रोकना पड़ेगा इस प्रकार। ठीक है, तो दोनों के जो मान है 9 से लेकर 20 तक ही जा सकते हैं। ठीक है, इससे ऊपर से गए तो कोई मतलब है नहीं इस प्रकार। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि 4c + 5d का जो मान है उसकी जो रेंज कितनी यहाँ पे वो है 9 से लेकर 20 तक इस प्रकार। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे 4c + 5d के जितने पॉसिबल मान 9 से 20 के बाद वो सब निकालने का प्रयास करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे c और d के जो मान है 1 से लेकर 4 तक कुछ भी ले सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, तो ये आपका c का मान है, ये आपका d का मान है एंड ये आपका 4c + 5d का मान इस प्रकार। ठीक है, और यहाँ पे मैं c, d ले लूँ इस प्रकार। ठीक है, मतलब आपका कोष्टक को पता होना चाहिए इस प्रकार। मतलब मैं इसका मान निकालने का प्रयास कर रहा हूँ और उसके बाद इसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो अगर c का 1 लूँ यहाँ पे मैं और d का 1 लूँ यहाँ पे तो 4 + का 5 में 9 बनेगा इस प्रकार। ठीक है, तो 9 तो पॉसिबल है, तो आप इसी 1 का 1 ले सकते हो इस प्रकार। ठीक है, बढ़िया, और c का मान 7 ले रहा हूँ एंड d का मान 2 ले रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ बनेगा आपका 4 बन जाएगा प्लस यहाँ बनेगा 5 × 2 मतलब 10 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, तो 10 और 4 14 बन रहा है, तो 14 पॉसिबल है, 9 से 20 के मध्य आ रहा है, तो यहाँ पे 1, 2 इसका एक पेयर और मिल जाएगा आपको। ठीक है, c का मान सेम है, d का मान 3 ले रहा हूँ इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ बनेगा 4 प्लस का यहाँ पे यहाँ 5 या 15 बन जाएगा इस प्रकार। ठीक है, और 15 और होता 19 होता है इस प्रकार। ठीक है, तो 19 भी पॉसिबल है क्योंकि 9 से 20 के मध्य आ रहा है, मतलब 1, 3 इसका एक पेयर और मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसके अलग अगर आप d का मान 4 लोगे, ठीक है, d का मान 4 पॉसिबल है, बट 4 लोगे तो यहाँ बनेगा 4 प्लस यहाँ कितना बनेगा यहाँ पे यहाँ बनेगा 5 और 20 बनेगा, मतलब 24 बनता है जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि 20 के मध्य नहीं इस प्रकार। ठीक है, तो इसका यहाँ पे छोड़ दो। ठीक है, अब आप c का मान चेंज कर दो, c का मान कर दो 2 कर दो एंड d का मान कर दो 1 कर दो इस प्रकार। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 4 दूनी 8 बन जाएगा प्लस
और डी का मान 1 है, मतलब 8 प्लस का 5, ठीक है। तो इसका मान बनेगा 13 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। और 13 यहाँ पे पॉसिबल है, इसके मत दिए, तो 2 का 1 इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। इसका मान सेम कर लो, डी का मान 2 कर लो यहाँ पे, तो 8 प्लस 10 बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये होता है 18, ठीक है। बस यहाँ बनेगा आपका 2,2 बन जाएगा। इसके ऊपर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 8 प्लस का 15 बनेगा, जो कि बेसिक आप देख पाएंगे यहाँ पे 15 और 8 20 से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो इसका आप छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सी का मान लो 3 ले लो यहाँ पे, और डी का मान कर दो 1 कर दो इस प्रकार, ठीक है। सी 3 किया आपने, तो ये बनेगा 4 या 12 बन जाएगा, ठीक है। तो 12 प्लस का बनेगा आपके बेसिक 5 बनेगा, ठीक है। 12 और 5 17 बनता है, 17 पॉसिबल है, 3,1 इसका पेयर बन जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा 12 प्लस का 10 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो उसको भी आप छोड़ दो इस प्रकार, ठीक है। और अगर सी का मान 4 लूँ एंड ए का मान 1 लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 4 चौक 16 प्लस का 5 बन रहा है, जो कि आप देख पा रहे हैं बेसिकली ये आपके 20 से बाहर जा रहा है, ठीक है। मतलब ये पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। तो आपने देख लिया कि 4C प्लस 5D का जो मान वो इतना ही पॉसिबल है, तो इनको आप लिख लो, ठीक है। तो आपका जो 4C प्लस का 5D है ना, उसके मान कितने कितने पॉसिबल, उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 9 पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। 13 पॉसिबल है, 14 पॉसिबल है, 9 13 14 हो गया, और 17 18 19 इस प्रकार, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया इस प्रकार, ठीक है। अगर इसके मान इतने पॉसिबल है, तो आपका जो 2A प्लस 3 भी होगा उसका मान भी इतना ही पॉसिबल होगा। तो आपको एक एक करके पॉसिबल करने पड़ेंगे, और यहाँ पे आपको A और B के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम A और B के मान निकालेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं भाई यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 2A प्लस 3B के जो मान है वो भी कितने पॉसिबल है यहाँ पे, वो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना पॉसिबल है। यहाँ पे 9 है, 13 है एंड 14 है, ठीक है, 17 है इस प्रकार, ठीक है, एंड 18 है एंड 19 इस प्रकार, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग मुझे A और B के मान निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको एक एक केस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो तभी तो मैंने कहा था आपका IQ बेस्ड क्वेश्चन। तो बात करते हैं केस 1 के बारे में, जहाँ पे आपका 2A प्लस 3B का जो मान है बेसिकली 9 बन जाए, ठीक है। अब 9 कैसे कैसे बनेगा, A और B के मान लेकर आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको A और B के मान ऐसे लेने ताकि इसका मान 9 बन जाए, ठीक है। और A और B के जो मान 1 2 3 4 में से कुछ ना कुछ आपको लेना है इस प्रकार, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि A का जो मान है 1 2 3 वो कुछ होगा इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 एंड 6 और 8 पॉसिबल इस प्रकार, ठीक है। अगर मैं A का मान 1 लूँ, यहाँ पे A का मान 2 लूँ, A का मान 3 लूँ एंड A का मान 4 लूँ इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बन चुका है, तो मुझे यहाँ पे 7 चाहिए, ठीक है। तो 7 पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 3 का पार्ट है भाई साहब, ठीक है। तो 3 के पार्ट में 7 कभी नहीं आता इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे 4 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो मुझे यहाँ 5 चाहिए, और 5 भी 3 के पार्ट में नहीं आता भाई, छोड़ दो इसको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 6 है, तो मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, और 3 भी है, तो 3 के पार्ट में 3 आता है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पॉसिबल है भाई। और यहाँ बात करें 8 के बारे में, यहाँ मुझे 1 चाहिए, और 1 मुझे मिलेगा नहीं इस प्रकार। तो यहाँ पर आपने केस फाइंड कर लिया जहाँ पे आपने A और B के मान निकाले, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यार A का B का मान कितना बनेगा यहाँ पे, तो आप बोलोगे A का मान कितना है यहाँ पे, 2A का मान 6 है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं A का मान 3 बनेगा, ठीक है। A का मान 3 बन जाएगा एंड B का मान बनेगा आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। 3 × 1 इस प्रकार, ठीक है। तो आपने A और B के मान निकाले, बहुत ही बढ़िया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बन रहा है 3,1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो मतलब आप देख पा रहे हैं 2A प्लस 3B का मान 9 बन रहा है, और C, D का मान क्या आएगा, C, D का मान आएगा 1,1 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आपको एलिमेंट निकालना है इस प्रकार, ठीक है। ये A और B के मान और C और D के मान, और इस प्रकार से मान निकले ताकि इसका मान इक्वल बन जाए इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका बेसिक पहला मतलब एलिमेंट इस प्रकार, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट इस प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो अब हम क्या करते हैं कि आपका जो 2A प्लस 3B का जो मान है यहाँ पे, अगर बात करूँ मैं केस 2 के बारे में बात करूँ, ठीक है। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं 2A प्लस 3B का जो मान है, अगर मान इसका मान 13 लूँ इस प्रकार, ठीक है। तो पॉसिबल है क्या यहाँ पे, तो आपको पता है यहाँ बनेगा 2, यहाँ बनेगा 4, यहाँ बनेगा 6, यहाँ बनेगा 8 बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान 2 है, तो मुझे इसका मान कम से कम 11 चाहिए, तभी 13 बनेगा, और 11 3 के पारे में नहीं बनता इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर है 4, और 13 के लिए मुझे कम से कम यहाँ पे 9 चाहिए, ठीक है, तभी इसका मान 13 बनेगा, और 9 3 के पारे मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर है 6, तो यहाँ मुझे कम से कम 7 चाहिए, 6 और 6 12 और 13 बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो 7 भी पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि 13 का पारे 7 कभी भी नहीं आता इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पर 8, तो मुझे कम से कम 13 चाहिए यहाँ पे, तो 9 और 10 मतलब मुझे 5 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो 5 भी पॉसिबल नहीं है 3 के पारे में इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक और केस फाइंड कर लिया इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ बेसिकली A, B का जो मान है आप देख पाएंगे यहाँ पे A का मान 2 है बेसिकली, एंड B का मान 3 है इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपने A और B के मान फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका नया एलिमेंट बनेगा आपका 2,3 बनेगा बेसिकली यहाँ पे, और 2,3 रखने पर A और B के मान 13 बन रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो 13 और कहाँ बन रहा है बेसिकली, 13 बन रहा है यहाँ पे बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमेंट आपका 2,1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बेसिक एलिमेंट लिख पा रहे हैं इस प्रकार, ठीक है।
अब बात करते हैं केस 3 के बारे में इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे आपको 2a + 3b का जो मान आपको कितना 9 हो चुका, 13 हो चुका, मतलब 14 करना है इस प्रकार, ठीक है। और साथ साथ में केस 4 के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2a + 3b का जो मान आपको बेसिक 17 भी प्रूफ करना है इस प्रकार, ठीक है। तो इनको प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करें भाई, यहाँ पता आपको बेसिक 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 2 है, 4 है, 6 है, 8 इस प्रकार, ठीक है। आपको मान 14 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कम से कम 12 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और 12 3 के पढ़े में आता भी है इस प्रकार, ठीक है। तो बढ़िया बात है। यहाँ पे कितना है 4 इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे चाहिए 10 चाहिए, 10 नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पर 6, तो यहाँ पे अगर आपको 14 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। 6 और 6 12, मतलब आपको 8 चाहिए, 8 पॉसिबल ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे कितना 8 है इस प्रकार, ठीक है। 14 के लिए आपको 8 और 10 मतलब 2 और 4 6 चाहिए आपको, ठीक है। तो 6 आपको मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है, मतलब पॉसिबल है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पे 2 केस मिल रहे हैं इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ए और बी के बारे में बात करें यहाँ पे, तो आप बोलोगे ए कोमा बी का जो मान है कितना बन रहा है बेसिक यहाँ पे, तो एक तो बन रहा है यहाँ पे 2 एकम 2 मतलब 1 बन रहा है यहाँ पे, और बी का मान आप देख पा रहे हैं 3 चौक 12 मतलब 1,4 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, यहाँ आप देख पा रहे हैं ये 2 चौक 8 मतलब ए का मान है 4 और बी का मान आप देख पा रहे हैं 3 दूनी 6 इस प्रकार, ठीक है। 4,2 बन रहा है, ठीक है। तो नया एलिमेंट बन रहा है आपका 1,4 बन रहा है ए का बी का मान, और इसका मान है 14 मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा, ठीक है। मतलब आप देख पा रहे हैं 1,2 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये आपका थर्ड एलिमेंट है। और फोर्थ के बारे में बात करें यहाँ पे, ये आपका है 4,2 है, और 4,2 सब कौन आएगा आपका 14 है ना, सेम आएगा, ठीक है। 1,2 आएगा इस प्रकार, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 मतलब बेसिक मैं आर की बात कर रहा हूँ, और आर के अंदर मैंने 1 2 3 4 एलिमेंट फाइंड कर लिए इस प्रकार, ठीक है। देखते हैं और कितने एलिमेंट बन रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं 2a + 3b है, इसका मान चाहिए 17 चाहिए आपको, ठीक है। 17 के मुझे पता है यहाँ पे कितना है भैया 2 है, तो मुझे अब 15 चाहिए, और 3 के पारे 15 आता है भैया यहाँ पे, तो बढ़िया बात है। यहाँ पे बात करें 4 के बारे में, यहाँ मुझे 13 चाहिए इस प्रकार, और 13 3 के पारे में नहीं आता भैया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर 6 इस प्रकार, और 17 के लिए कम से कम 11 चाहिए इस प्रकार, और 11 मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि 3 का पारा यहाँ पे, और यहाँ पर 8 बेसिकली, और मुझे यहाँ पे कम से कम 9 चाहिए, और 9 3 के पारे मिल जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आप सिंपली कह सकते हो 9 और 17 बनता है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेसिकली कि अगर हम ए और बी के मान निकालें यहाँ पे, ठीक है, ए और बी के मान कितने बन रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख पाएंगे बेसिक यहाँ पे ए का मान कितना बना है यहाँ पे 2 एकम 2 मतलब 1 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। एंड बी का मान कितना बना है यहाँ पे 3 पे 15 बना है, मतलब बी का मान आप 5 ले सकते हो इस प्रकार, ठीक है। बात करें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक का मान बनेगा आप कितना बनेगा, ये 2 केस ये वाले पॉसिबल है इस प्रकार, ठीक है। तो एक का मान बन रहा है 4 बन रहा है, एंड बी का मान आप देख पा रहे हैं 3 3 9 बन रहा है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया भाई यहाँ पे। अब यहाँ पर आप एक गलती मत करना इस प्रकार, ठीक है। यहाँ बोला गया कि ए और बी के मान 1 2 3 4 ही पॉसिबल है, ठीक है, और आपने गलती से बी का मान 5 ले लिया, तो ये केस पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। आप बी का मान 5 नहीं ले सकते इस प्रकार, ठीक है। आप ओनली 4 1 2 3 कुछ ले सकते इस प्रकार, ठीक है। तो केस आपको ये बनेगा, आपका केस नहीं बनेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा आपका 4,3 बनेगा यहाँ पे, और इसके रिगार्डिंग कौन आएगा अभी यहाँ पे कितना 17 है ना, 17 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 3,1 बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे हम एलिमेंट फाइंड करने वाले हैं इस प्रकार, ठीक है। 1 2 3 4 5 एलिमेंट फाइंड कर लिए, थोड़ा और फाइंड कर लिया, 17 हो चुका है। अब इसके बारे में चेक कर लेते हैं इस प्रकार, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे केस 5 के बारे में, एंड नेक्स्ट आपका एक केस 6 के बारे में इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया अभी यहाँ पे तो इसका मान आपको 18 करना है यहाँ पे, और इसका मान आपको 19 करना है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ से मान निकालते हैं, आपको पता है यहाँ पे 2 4 6 8 यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको 18 चाहिए इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2 है, तो यहाँ पे आपको 16 चाहिए, ठीक है, और 16 3 के बारे में नहीं आता इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4 है, यहाँ पे चाहिए 14 चाहिए, 14 3 के बारे में नहीं आता भाई यहाँ पे। यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे आपको 18 के लिए कम से कम आपको 12 चाहिए भाई यहाँ पे, और 12 3 के बारे में आता है यहाँ पे। यहाँ पे कितना 8, यहाँ पे चाहिए आपको 10, पॉसिबल नहीं है इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा ये केस मिल चुका है यहाँ पे। एक का मान आप ले यहाँ पे 3 ले लो इस प्रकार, ठीक है। 2 6 होता है ना इस प्रकार, ये बनेगा 3 बनेगा, और बी का मान 3 चौक 12 मतलब बी का मान बनेगा 4 बनेगा, ठीक है। तो ये केस पॉसिबल है, तो आप 3,4 ले लो यहाँ पे तो, और इसके साथ में कौन आएगा 18 वाला, 18 कौन ये रहा सी और डी का मान 2,2 ले लो इस प्रकार, ठीक है। तो इस प्रकार से एलिमेंट फाइंड कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पे कितना है 2 है, यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे चाहिए 17, पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। यहाँ पे कितना है 4, यहाँ चाहिए मुझे 15 चाहिए, 15 और 19 बनता है इस प्रकार, ठीक है। बढ़िया। यहाँ पे कितना है 6, यहाँ पे 19 के लिए मुझे कम से कम चाहिए यहाँ पे 13 चाहिए इस प्रकार, ठीक है, तभी पॉसिबल होगा यहाँ पे, और 13 इसके बारे में नहीं आता इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे 8 है, और मुझे यहाँ पे कम से कम 11 चाहिए, और 11 भी इसके बारे में नहीं आता इस प्रकार, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक का मान बन रहा है 2 बन रहा है, और बी का मान वापस 5 बन रहा है, और 5 मैंने का पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है।
तो यहाँ से कोई केस मिल ही नहीं रहा इस प्रकार, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका 8 यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है इस प्रकार, ठीक है। ये इसका एक एलिमेंट पूरा एलिमेंट इस प्रकार, ठीक है। ये इसका सेकंड एलिमेंट यहाँ पे, ये इसका थर्ड एलिमेंट है, ये इसका पूरा 4 एलिमेंट है, ये इसका पूरा 5 एलिमेंट है और इसका 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं आर के अंदर टोटल 6 एलिमेंट है, तो इसका जो आंसर बनेगा 6 एलिमेंट इसका आंसर बनेगा इस प्रकार, ठीक है। तो अगर आपने जेई मैथ इसके साथ ट्राई किया होगा तो आई होप आपने ट्राई ना किया हो, वरना आपका बहुत ही बढ़िया टाइम जा सकता है वहाँ पे इस प्रकार, ठीक है। तो ऐसे को आप छोड़ देगा वहाँ पर, ठीक है। मतलब ये बहुत ही लेंथी पड़ता है, ठीक है। बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर आपके पास टाइम बचा एग्जाम में तो आप इसके साथ ट्राई कर सकते हो इस प्रकार, ठीक है। ओके बाय, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।